नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं संघ की समीक्षा में छाए डीजी न्यूज की। आरएसएस के एकत्रीकरण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में पूरे 3 घंटे तक आपका लोकप्रिय चैनल यानी डीजी न्यूज छाया रहा। संघ ने 3 माह की अथक मेहनत के बाद 1,16,000 से भी अधिक स्वयंसेवकों का एकत्रीकरण किया और अपना ही बनाया रिकॉर्ड तोड़ डाला। अब संघ ने एकत्रीकरण की समीक्षा बैठक की तो उसमें डीजी न्यूज की खास पेशकश को भी स्थान दिया। इस समीक्षा बैठक में संघ के एकत्रीकरण की कमान संभालने वाले कोर ग्रुप के सभी सदस्य मौजूद रहे। अब संघ की समीक्षा बैठक में डीजी न्यूज के स्पेशल पैकेज को महत्व दिए जाने की चर्चाएं पूरे 26 विभाग प्रमुखों से जुड़े स्वयंसेवक कर रहे हैं। नववर्ष का सबसे बड़ा और पहला आयोजन कहते ही यह समझने में देर नहीं लगती है कि अब चर्चा आरएसएस के एकत्रीकरण कार्यक्रम को लेकर होने को है। इस एकत्रीकरण का जो भी गवाह बना वो आज भी एकत्रीकरण का माहौल याद कर अपने आप अभिभूत हो उठता है। संघ के एकत्रीकरण की चर्चा पूरे देश भर में हुई, लेकिन अब संघ खुद इस आयोजन की समीक्षा बैठक कर एकत्रीकरण के दौरान हुई त्रुटियों पर बारीकियों से नजरें गड़ा रहा है। शहर के पश्चिमी क्षेत्र में मेहंदी परिसर में संघ ने एकत्रीकरण को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की, तो इसमें सबसे पहले डीजी न्यूज पर प्रसारित किए गए प्रांत एकत्रीकरण के स्पेशल पैकेज को प्रोजेक्टर के माध्यम से उन 26 विभाग प्रमुखों को दिखाया गया जिन्होंने विभागवार अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया था। इनके अलावा संघ की एकत्रीकरण को लेकर हुई इस समीक्षा बैठक में प्रांत एकत्रीकरण को मूर्त रूप देने वाली कोर कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। प्रांत एकत्रीकरण जैसे रिकॉर्ड तोड़ आयोजन कराने वाले संघ के वरिष्ठों ने भी डीजी न्यूज की स्पेशल पैकेजिंग को भी बेहद सराहा और डीजी न्यूज के कवरेज को दिखाकर अपने विभाग प्रमुखों के कार्यों की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में संघ के प्रांत प्रचारक पराग अभ्यंकर, विनोद बिरला, राकेश दुबे, गोपाल मालू, अतुल सेठ मौजूद रहे। संघ ने अपने कार्यों की समीक्षा के अलावा मीडिया कवरेज की भी समीक्षा की है, जिससे ये पता लग सके कि आखिर उनका ये ऐतिहासिक आयोजन मीडिया की नज़र में कितना महत्वपूर्ण कहा गया। अब संघ की समीक्षा बैठक में डीजी न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम प्रांत एकत्रीकरण को दिखाए जाने के बाद विभाग प्रमुख के साथ साथ इस आयोजन से जुड़े हजारों स्वयंसेवक उत्साहित थे और कह रहे हैं जैसा आयोजन वैसा ही कवरेज दिया सबसे तेज और सबसे जागरूक कहे जाने वाले डीजी न्यूज ने। राजनीतिक पार्टियों के नेता फेरों के फेर में ऐसे उलझे हुए हैं कि उन्हें कहीं शादी के पहले ही पहुंचना पड़ रहा है तो कहीं शादी के बाद। इंदौर आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी इसी फेरों के फेर से बच नहीं पा रहे हैं। तोमर बीजेपी के संभागीय मीडिया प्रभारी घोड़ी चढ़ते उससे पहले ही उनके घर जाकर आशीर्वाद दे आए। वहीं तोमर पुराने मीडिया प्रभारी के घर शादी के 16 दिन बाद आशीर्वाद देने पहुंच गए। अब क्या मालू क्या दुबे दोनों ही खुशी से फूले नहीं समा रहे मुन्ना भैया जो घर आए। एक अफसर को बड़े अफसर से रिश्ता रखने का फायदा मिलता है तो उसी तर्ज पर एक नेता को बड़े नेता के घर आने से हमेशा फायदा ही होता है। और यदि बात नेता के घर विवाह समारोह से जुड़ी हुई हो तो बात खद्दर की प्रतिष्ठा पर आकर टिक जाती है। खास बात तो ये है कि विवाह समारोह के फेर में यानी फेरों के फेर में दोनों नेता ही पिसाते हैं, लेकिन जैसे ही नेता इस अवसर पर एक दूसरे को याद रख लेते हैं वो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं उन विवाह समारोह की जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर समय पर न पहुंचते हुए अपने समय के अनुसार ही पहुंचे। तोमर इंदौर आए तो उन्होंने सबसे पहले बीजेपी के मीडिया प्रभारी आलोक दुबे के घर पहुंचकर उस स्थिति में उन्हें अपना आशीर्वाद दे डाला जब आलोक के सिर अभी सहरा ही नहीं बन पाया है। आलोक दुबे 28 जनवरी को परिणय सूत्र में बनने को है और तोमर 27 को ही आशीर्वाद दे आए। जब आलोक ने समारोह में आने की बात कही तो तोमर ने भी आश्वासन दे दिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ आने की कोशिश करेंगे। यही नहीं, तोमर ऐसे मूड में थे कि उन्होंने एक पुराने मीडिया प्रभारी रहे खनिज विकास निगम के उपाध्यक्ष गोविंद मालू के घर भी चले गए। मालू की बिटिया का 16 दिन पहले ही विवाह हुआ है। तब तो तोमर नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने आलोक के घर शादी से पहले पहुंचकर तो गोविंद के घर शादी के बाद पहुंचकर दोनों को खुश कर दिया। अब मालू का काम तो हो गया। उनके यहाँ शहनवाज हुसैन से लेकर मुख्यमंत्री के साथ साथ अब मुन्ना भैया ने भी हाजिरी भरवा दी। लेकिन अभी आलोक को इंतजार है मुख्यमंत्री सहित करीब दर्जन भर मंत्रियों का, जिन्हें आलोक दुबे ने अपने परिणय अवसर पर आमंत्रित किया है। जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव यानी गोपाल दादा चुनावी वर्ष की पहली जियोस यानी जिला योजना समिति की बैठक ही टाल गए। अब दादा कब आएंगे और किस दिन बैठक होगी किसी को नहीं पता। बैठक को लेकर की गई सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। नए साल में जियोस का मुहूर्त एक बार फिर खराब रहा।
हाँ, इतना जरूर है कि प्रभारी मंत्री के न आने से प्रशासनिक अफसरों ने जरूर राहत की सांस ली, यानी रविवार की छुट्टी का पूरा आनंद उठाया। जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव गणतंत्र दिवस के दूसरे दिन यानी 27 जनवरी रविवार को इंदौर आने वाले थे। भार्गव रेसिडेंसी क्लब में जिला योजना समिति की बैठक के साथ साथ एक दंगल के आयोजन में भी शिरकत करने वाले थे। भार्गव ने अपना इंदौर प्रवास अचानक ही रद्द कर दिया, जिससे न तो जिला योजना समिति की बैठक हो पाई, न ही दंगल के आयोजन में वे पहुंच पाए। प्रभारी मंत्री भार्गव ने अपना एक दिवसीय दौरा निरस्त क्यों किया, ये न तो प्रशासनिक अफसरों ने बताया, न ही मंत्री जी की ओर से यात्रा निरस्ती का कोई कारण बताया गया। अब मंत्री जी के न आने से नए साल की पहली जियोस की बैठक देखते देखते ही टल गई और चुनावी साल का मुहूर्त बिगड़ गया। लेकिन जैसे ही प्रभारी मंत्री के दौरे के निरस्त होने की जानकारी सरकारी महकमे को मिली, सबसे ज्यादा राहत की सांस उसी ने ही ली। जाहिर है, प्रभारी मंत्री आते तो छुट्टी का पूरा दिन ही सरकार की चाकरी में निकल जाता और फिर पूरे हफ्ते तक टंगे रहना पड़ता। अब चुनावी साल की पहली बैठक का टलना पार्टी के गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। गोपाल दादा समय रहते जल्द ये बैठक कर लेते तो पिछली बैठक के दौरान बताए कामों का स्टेटस पता चल जाता और चुनावी साल में पहली बैठक का यूं ग्रहण नहीं लगता। यूं भी कभी समय पर न होने वाली बैठक का मुहूर्त इस तरह टल जाना सबके लिए परेशानी भरा ही है। अब अगली बैठक में चुनावी असर तो दिखाई देगा। हर जनप्रतिनिधि आने वाली बैठक में जनता से जुड़े मुद्दों को पूरी तेज आवाज में उठाएगा। सभी अब फैसला चाहेंगे जिसे जिले के मुखिया यानी गोपाल दादा की सहमति से लिया जा सकता है। इधर प्रशासनिक अमले ने दादा की बैठक को लेकर अपने स्तर पर सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। इधर बीजेपी दफ्तर के गलियारों में भी मंत्री जी की चुनावी साल में होने वाली पहली बैठक को लेकर तैयारियां की जा रही है। हर नेता चुनावी वर्ष में अपनी हाइट बढ़ाने और अफसरों से अपनी बात मनवाने के लिए बैठक बेहद जरूरी बता रहा है। अब बस इंतजार है तो केवल दादा के आने का। मिशन 2013 को फतेह करने के लिए बीजेपी का हर विधायक अपनी विधानसभा में खुद की मौजूदगी दर्ज करा रहा है। आयोजनों की श्रृंखला में फिलहाल बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला सब पर भारी नजर आ रहे हैं। मेंदोला समर्थक लगातार आयोजन कराकर विधानसभा में अपने विधायक के लिए माहौल तैयार करने में व्यस्त है, जिसे देखकर पहली नजर में ही महसूस होने लगा है कि अब की बार विधायक सीधे क्षेत्रीय जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं, भले ही फिर मीडिया उनके द्वारा किए जा रहे आयोजनों को स्थान दे या न दे। चुनावी साल में सबसे ज्यादा भक्तिभाव का माहौल क्षेत्र क्रमांक 2 में नजर आ रहा है। क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला के समर्थक कहे जाने वाले सारे समाजसेवी इन दिनों अलग अलग स्थानों पर आयोजन कर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। मकर संक्रांति से शुरू हुई इन आयोजनों की श्रृंखला में अब तक आधा दर्जन से अधिक कार्यक्रम हो चुके हैं। कुछ कार्यक्रम अभी भी चल रहे हैं। मकर संक्रांति के बाद धार्मिक आयोजनों में सबसे ज्यादा लोग उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। ऐसे में इन आयोजनों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। साथ ही खेल कूद की गतिविधियों से जुड़े आयोजन भी बड़े स्तर पर कराए जा रहे हैं, जबकि अगले माह आने वाली छत्रपति शिवाजी जयंती के लिए अभी से तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई है। विधानसभा में हो रहे अनवरत आयोजनों की वजह से इलाके में बैनर पोस्टरों से ऐसा माहौल सजाया गया है कि उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला जगह जगह जमकर छाए नजर आ रहे हैं। कनकेश्वरी धाम में हुए पतंगबाजी के उत्सव से हुई शुरुआत के बाद इसी कनकेश्वरी धाम में माउली न्यास के बैनर तले बाबा महाराज सातारकर के मराठी प्रवचनों ने संपूर्ण महाराष्ट्रीय समाज को एक सूत्र में एक बार फिर पिरो कर रख दिया है। बाबा महाराज को 16 साल बाद इंदौर बुलाया गया था। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत के अलावा इलाके में चल रही भागवत कथा के आयोजन में बड़े और भारी भरकम तामझाम किए जा रहे हैं। इस भागवत कथा के यजमान योगेश मिश्रा यानी मुन्ना डॉक्टर है, लेकिन इस आयोजन को भी मुन्ना मिश्रा ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला के नाम से कराया है। इसी तरह महू के मराठी बाहुल्य इलाके में भी बाबा महाराज सातारकर के कीर्तन समारोह को खासा प्रतिसाद मिलने से महू विधायक विजयवर्गीय प्रसन्न है। इसी तरह नंदीग्राम में हो रहा 3 दिवसीय दंगल भी इन्हीं आयोजनों का हिस्सा है। इस राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती स्पर्धा का आयोजन युद्ध नरेंद्र सिंह ठाकुर कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इस आयोजन के पीछे भी कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला ही है। अब विधायक रमेश मेंदोला की एक टीम युवराज उस्ताद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर मंत्री गजानन गावड़े गज्जू के नेतृत्व में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय समारोह के लिए मैदान में उतर चुकी है। युवराज उस्ताद ने मराठी बाहुल्य क्षेत्र में बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। चुनावी वर्ष में होने वाले इन आयोजनों को लेकर आयोजक बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। रमेश मेंदोला के कब्जे वाली विधानसभा में हो रहे आयोजनों की दौड़ अब शहर के गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं। चुनावी दृष्टि से देखा जाए तो सीधे मतदाताओं से संवाद स्थापित करने वाले आयोजन को कराने में सबसे आगे टीम मेंदोला आंकी जा रही है।
वैसे मेंदोला पूरे 5 साल ही धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजन कराने में अब तक सबसे अव्वल रहे हैं, लेकिन अब चुनाव तक वो पूरी ताकत झोंक इन्हीं आयोजनों को कराने का मन बनाए बैठे हैं। और अंत में बात करते हैं बीजेपी युवा मोर्चे की। प्रदेश भाजपा युवा मोर्चे की कमान अमरदीप मौर्य के हाथों में आने के बाद मोर्चा के पदाधिकारियों में हड़कंप सा मच गया है। युवा नेताओं को ये एहसास हो गया है कि अब अपने प्रभाव और नेताओं के दबाव से दोबारा पद हासिल नहीं कर पाएंगे। हालांकि हाल ही में पद पा युवा नेताओं ने पद पर बने रहने के लिए अपने हाथ पैर मारना शुरू कर दिए हैं। बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो का नारा बुलंद करने वाले आरएसएस के सिपाही यानी अमरदीप मौर्य के हाथों में संगठन के बाद अब भारतीय जनता युवा मोर्चा की कमान है। अमरदीप के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही युवा मोर्चा के सभी जिला अध्यक्षों की कुर्सी हिलना शुरू हो गई है। जैसे ही अमरदीप मौर्य के नाम की घोषणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के मुखारविंद से हुई, वैसे ही युवा मोर्चा के पदाधिकारियों में बेचैनी छा गई। नेता इस नाम को लेकर ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने में जुट गए हैं। शुरुआत के कुछ घंटे तो युवाओं को अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम याद करने में ही गुजर गए। इंदौर जिले में कई ऐसे मोर्चा पदाधिकारी हैं जिन्होंने कभी अमरदीप का नाम ही नहीं सुना। घोषणा के साथ ही शुरुआती घंटों में तो नेता अपने अपने मार्गदर्शकों को फोन ही घनघनाते रहे और ये पूछते रहे कि आखिर अमरदीप मौर्य कौन है, कहाँ के हैं और हाले मुकाम क्या है। इसके बाद ज्यादातर नेताओं ने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर ये नाम किसकी मर्जी से आया है। जैसे ही संघ की पृष्ठभूमि और संगठन का जोर देखा तो युवा नेताओं ने शांति पकड़ ली। बीजेपी दफ्तरों में मौजूद युवा मोर्चा के कार्यालयों के गलियारों में नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा के बाद बेहद असहज माहौल हो चला है। सबसे ज्यादा चिंता उन्हें है जिन्हें जिला और नगर का पद संभाले केवल 1 साल ही हुआ है। इन नामों में सावन सोनकर और गोलू शुक्ला है। इन दोनों ही युवा तुर्कों ने जैसे तैसे बचते बचाते जिले और नगर युवा मोर्चा का पद तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा के आशीर्वाद से पाया था। नए अध्यक्ष के मैदान में उतर आने से वो युवा मोर्चा नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जिन्होंने अपना संपूर्ण 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। वो तो अपने अंक गणित के माध्यम से ये कोशिश करेंगे कि मौर्य की टीम में उच्च स्थान पर पहुंच सके। बस मरण है तो उन नेताओं का जिन्होंने अपने नेताओं के दबाव और प्रभाव पर ये पद पाए थे और पद की गरिमा बनाते बनाते ही कब 1 साल निकल गया पता ही नहीं चला। वैसे सावन सोनकर सांवेर से विधानसभा चुनाव में मैदान पकड़ना चाहते हैं। ऐसे में वे पद पर बने रहे या नहीं इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नगर युवा मोर्चा के कप्तान बने गोलू शुक्ला को जरूर मौर्य की टीम में शामिल होने के लिए सबसे ज्यादा पापड़ बेलना पड़ेंगे। वैसे मोर्चा के गलियारों में ये चर्चा जमकर जोर पकड़ रही है कि जैसे प्रदेश अध्यक्ष के लिए पार्टी ने बेहद अनुशासित नाम घोषित किया है, बस उसी तरह चुनावी वर्ष में रचनात्मक गतिविधियों में शामिल रहने वाले युवाओं को घर बैठे पद बढ़ सकते हैं। हालांकि युवा नेता कहाँ मानने वाले हैं। अमरदीप के आते ही खुद के नाम का दीपक कहीं बुझ न जाए, इसलिए बीजलपुर छोड़ अब सीधे भोपाल कूच कर रहे हैं। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।